हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फैसल कॉन्सेप्ट्स। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो भी हमारे पास एक प्रोसेस मॉडल ही है। प्रोसेस मॉडल्स में से हमारे पास बिल्कुल लास्ट प्रोसेस मॉडल है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए सारे प्रोसेस मॉडल्स, उन सीरीज में से ये लास्ट प्रोसेस मॉडल है जिसका नाम है बिल्ड एंड फिक्स प्रोसेस मॉडल। अब बिल्ड एंड फिक्स प्रोसेस मॉडल में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर डायग्राम के थ्रू हम समझा देते हैं। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में क्या होगा कि सबसे पहले हम कोई भी हमारा जो फर्स्ट वर्जन है हमारे सिस्टम और प्रोडक्ट का, अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास कस्टमर आया, उसने कुछ ना कुछ आपको ऑर्डर दिया प्रोडक्ट का या सिस्टम का, आपने उसका पहला वर्जन डिजाइन कर लिया, बना लिया, ठीक है। अब पहला वर्जन आपने जब उसका बना लिया है तो आपने उसके अंदर तब तक मॉडिफिकेशंस करते रहने हैं जब तक आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अब देखिए, आपका ये वाला फेज जो मॉडिफिकेशन फेज है ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब जब आप ये मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाता है तो आपने आ जाना है ऑपरेशंस मोड के अंदर, मतलब आपने अपने प्रोडक्ट को अब ऑपरेशनल बनाना है। जैसे ही आप ऑपरेशनल बना लेते हैं तो आपका ये फेज खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट फेज में आ जाएंगे। रिटायरमेंट फेज के बाद आपने अपने जो सिस्टम है उसको डिप्लॉय करना है। डिप्लॉय करने के बाद आपके पास जो लास्ट फेज होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो मेंटेनेंस फेज आ जाएगा। उसमें आपने अपने सिस्टम और प्रोडक्ट को जो है क्या है मेंटेन करना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन मोड्स के अंदर भी अगर आपके पास कोई ना कोई मॉडिफिकेशन आती है तो आप यहाँ से दोबारा जाते हैं मॉडिफिकेशन वाले फेज के अंदर, ठीक है। आपने उसमें दोबारा से मॉडिफिकेशन करनी है और फिर आपने ऑपरेशन मोड पे आना है, और ये सारी आपकी जो है ना डेवलपमेंट चलती जाएगी जब तक कि आपका जो कस्टमर या क्लाइंट या यूजर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो अब क्या है, नो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में हम क्या कहते हैं कि कोई भी हम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन नहीं लेते, रिक्वायरमेंट्स नहीं लेते फॉर्मल तरीके से। नो फॉर्मल डिज़ाइन, किसी तरह का हम फॉर्मल डिज़ाइन नहीं बनाते। डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारे पास बहुत कम होती है इसमें, और जो हमारे पास वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है। आउट ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है कि भाई अब देखो, अब हम उसमें जो है मॉडिफिकेशन तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमारा जो कस्टमर है वो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो जाता। तो जब हम उसमें मॉडिफिकेशन करते रहेंगे तो हमारा जो रीवर्क का फेज है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। फ्यूचर मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट एंड इम्पॉसिबल। अब उसमें हमने इतनी सारी चेंजेस ऑलरेडी ही कर दी हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज ही, तो उसमें जो फ्यूचर की मेंटेनेंस है वो काफ़ी मुश्किल और इम्पॉसिबल हो जाती है। लॉस ऑफ द क्लाइंट कॉन्फिडेंस। अब क्या है, अब उसमें बार बार आप चेंज कर रहे हो तो क्लाइंट क्या समझेगा, भाई इसको तो जो है ना चीज़ों का पता ही नहीं है, तो वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा, आप पे जो उसका ट्रस्ट होगा वो खत्म हो जाएगा। हाई कॉस्ट। अब क्या है, आप जो है ना बार बार मॉडिफिकेशन कर रहे हो, एक चीज़ नहीं चल रही दूसरी लगाते हो, तीसरी लगाते हो, चौथी, तो अब क्या है, रिसोर्सेज की भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। अब जो डेवलपर है उसकी भी कुछ ना कुछ कॉस्ट आएगी। तो इस तरह से इस प्रोसेस मॉडल की काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। तो ये थी सारी डिटेल हमारे पास बिल्ड एंड फिक्स प्रोसेस मॉडल की। अब हमने कौन कौन से प्रोसेस मॉडल स्टडी किए अब देख सकते हैं, बिल्ड एंड फिक्स, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग, द वी मॉडल, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट मॉडल, द स्पाइरल मॉडल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल। तो ये सारे मॉडल्स हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर लिए, और ये सारे हमारे पास प्रोसेस मॉडल्स हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर।